प्रिय विद्यार्थियों, एक बार हम लोग फिर यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर हुआ था सन 2022 में, उसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और पेपर का पैटर्न कैसा है, ठीक, और पेपर का जो लेवल है वो कैसा है, ठीक, और क्वेश्चन कितने आए हैं, ठीक, वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में मार्किंग है या नहीं, ये हम सब लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका जो क्वेश्चन बुकलेट है, वो क्वेश्चन बुकलेट वो 1 है। निर्देश दे रखे हैं, आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। पूर्णांक यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, टाइम जो अलॉटेड रहेगा आपको 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक, निर्देश पढ़ने से पहले मैंने देखिए क्या कि इसको हाईलाइट कर दिया है। जो आपके मेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। क्या है, ठीक, तो देखना है प्रश्न क्रमांक 1 से अंतिम क्रमांक 100 तक के सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित किए गए। यानी आपको जो प्रश्न संख्या देखने को मिलेगी वो 1 से 100 तक प्रश्नवार आपको देखने के मिलेंगे। यानी 1 से 100 तक के प्रश्न आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो वीडियो पूरा स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। अगर आप 2023 का जो एससी पेट का जो भी कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं और देने वाले भी हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट देने वाला वीडियो होगा। ठीक, तो देखिए निर्देश दे रखे हैं, हमने पढ़ लिए। अब देखिए ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ठीक, अगर आपने क्या कर दिया है, 1/4 मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो होगा सही वाला भी काट लिया जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको माइनस मार्किंग को अपने दिमाग में रखना है कि माइनस मार्किंग इसमें भी है। 1/4 माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक, माइनस मार्किंग का हो गया। अब आपको जो ओमेआर सेट मिलेगी उस पर काले और नीले बाल पॉइंट का ही यूज करना है। ठीक, जेल पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू बाल पॉइंट का यूज करेंगे। ठीक, जो मेन इंस्ट्रक्शन से हम लोग ने पढ़ ली। अब हम लोग पेपर पे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं पेपर देख लेते हैं, चलते। ठीक, देखिए ये आपको एक प्रकार का, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ को आपको पढ़ के 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ठीक, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। क्लियर, करीब करीब 5 क्वेश्चन इस डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ये डाटा को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा और डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको करने होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। आगे बढ़ूँ तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं। देखिए नवरत्न जो अलंकृत किए थे वो चंद्ररत्न के रूप में अलंकृत किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्न रखे थे अपने पास। ठीक, तो ये सब आपको क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो संयुक्त वंश था जो 14 से 1451 तक का शासन किया, जिसकी स्थापना खिजर खां ने की थी। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जा में किया, कौन सी नीति अपनाकर किया था, तो हड़प्पा नीति के माध्यम से ये किया था। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो हड़प्पा का जो ये गुजरात का लोथल बंदरगाह है, यही एक सबसे अच्छा बंदरगाह था उस समय का। ठीक, ऐसे आपको बता सकते हैं। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी, देखिए जैन धर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे देखो तो ठीक, ये देखिए आया है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक, ऐसे भारत सरकार ने 1935 के अनुसार एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, 1857 की क्रांति इनके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो ये आपको बताना है। क्लियर, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। ठीक, तीनों हिस्ट्री आपको तैयार करनी होंगी, चाहे वो एशियंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो। देखिए देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है कि ग्रीष्मकाल में उत्तरी भारत मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाते हैं, तो लू कहलाते हैं उत्तरी भारत में। और भारत की मानक यमोत्तर रेखा, देखिए भूगोल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 82 डिग्री है, वो 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक, पेपर का सोल्यूशन भी कुछ देता चलूंगा। क्लियर, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका आ गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ही आपका आया हुआ है। ठीक, तो आपको ये देखिए आ गया, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर जो है वो गुरु शिखर है। ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होती है अरावली। क्लियर, तो ये आपका गुरु शिखर होगा। ऐसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, ये इस टाइप्स का क्वेश्चन आपको आया हुआ है, देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन आए हुए हैं।
ठीक। तो इसकी जो कट ऑफ होती है जनरल ओबीसी और एसटी एससी यूआर की, तो वो सन 2022 में जनरल ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ठीक। 68.06%, 68.06 कट ऑफ थी इसकी जनरल ओबीसी की। दोनों कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बराबर या जनरल ओबीसी की जो कट ऑफें होती हैं वो अधिकांशतः इसमें बराबर स्तर पर चल रही हैं। ठीक। जनरल ओबीसी में ज़्यादा कोई कट ऑफ में गिरावट दर्ज नहीं की गई है। ये देखिए, इस टाइप से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। ये सन 2022 का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम जो हुआ था उसी का पेपर है। पॉलिटी से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी से धन विधेयक अनुच्छेद 112, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो इसके बारे में है। तो आपको बताना होगा कि संघ की जो राजभाषा है वो अनुच्छेद 343 के तहत इसमें वर्णित किया गया है। अब बात करता हूँ मौलिक कर्तव्य, तो सभी भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है। संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब बताना है तो राज्य की नीति नीति सिद्धांत व आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक। तो अब जिसका आपने, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी यूपी जो ट्रिपल एससी पेट है वो आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक। बशर्ते आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए। एक प्रकार का ये आपका जो होता है, ये आपका सिर्फ आपको इस परीक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपकी योग्यता आंकी जाती है। देखिए फिर यहाँ पे भूगोल से क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। रसायन विज्ञान से देखिए वाशिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए पॉलिटिक्स से एक क्वेश्चन आ गया। ठीक। आयु पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक। ये जो रेनबो से आ गया क्वेश्चन, एक रंग नहीं है तो बैजनी आप पेनाला से याद कर सकते हैं, विग्योर से याद कर सकते हैं। तो सफ़ेद रंग होता है वो इंद्रधनुष के 7 रंगों में नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक। और मैथ तो एसएससी वालों के लिए एकदम नॉर्मल ही आती है। देखिए सरलीकरण से क्वेश्चन आया हुआ, काफ़ी सिंपल। ठीक। ये देखिए आपका एक परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक। देखिए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत अगर 20 है तो उन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ओजोन होल से आ गया देखिए क्वेश्चन। ठीक। ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण से क्वेश्चन आ गया। फिर अब हम लोग चलते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिए किस प्रकार क्वेश्चन आए, तो कंबाइंड आता है। ठीक। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक, चाहे एनवायरमेंटल हो, और आपका हिंदी भी आती है। इंग्लिश कंप्रेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक। इसी में ये देखिए हिंदी से क्वेश्चन संधि आ गया, ज्वाइनिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक। देखिए आपका जो शब्द युगम आ गया, नागर का पर्यायवाची पूछ रहा है तो चतुर हो जाता है। ठीक। अली मतलब होता है भौरा और अली माने सखी होता है, ए ऑप्शन हो। धरेश, धरेश में जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो वो जन होगा दरेश, तो धराधन ईश हो जाएगा, धराधन ईश हो जाता है तो डी ऑप्शन वहाँ पे होगा। सन्यासी का विलोम बताना है, सन्यासी का ग्रस्त हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना, ठीक, मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। ये देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन एक सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक बीजगणितीय जो सरसमीका होती है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 4ab के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो 4ab, तो ab से ab कट जाएगा, आपका आंसर आपका 4 आ जाएगा। ये देखना है इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना, ये भी सिंपल है, बता सकता हूँ लेकिन टाइम वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ हमारा जो पर्पज, जो पेपर को आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करना है, पैटर्न क्या क्या है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। एक रीड क्या करता है, कंप्रेशन से आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक। इस कंप्रेशन का रीड करना है और 3 से 4 से 5 क्वेश्चन के आपके आंसर देना है। इसके लिए वह आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक। तो वो भी आप यहाँ पे देखने का, देखिए रैंडम का सॉनिंग पूछा गया है। ठीक। इस पैसेज को पढ़ के आपको करना है, 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, काफ़ी सिंपल है। आगे कंटिन्यू करूँ तो रीजनिंग से भी देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक। एक एनालॉजी से क्वेश्चन आया, असंगत की पहचान करना है, बाएं हाथ का खेल है। ठीक। और ये देखिए आपका क्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है कि कोण ज्ञात करना है, तो टीटा इक्वल टू क्या होता है, m/2 इंटू मिनट माइनस आपका हो जाता है हावर, मिनट माइनस इंटू हावर हो जाता है, ये फार्मूला होता है। ब्यूटीफुल का पूछ रहा है एंटोनिम, तो अगली हो जाएगा। ठीक। अब देखिए पूछ रहा है आपसे, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड। ठीक। उसे बोलना क्या होता है यहाँ पे। फिर आगे बात करूँ, देखिए आपका न्याय वाक्य से कहा गया है, न्याय निगमन से आ गया है। ठीक। सोलिगिज्म का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो करना है आपको। ठीक। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन वही मतलब। ठीक। एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए। ठीक है, स्कीम का कोड ये है और वंडर का कोड क्या होगा। ठीक। पैटर्न पता करिए, आप धड़ाक से उड़ा दीजिए। ठीक। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन आपको मिक्सअप मिल जाएंगे। ठीक। समसामयिकी से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्लियर। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन देखिए आपको मिल रहे होंगे, वो भी आपको थोड़ा करंट से भी अवेयर होके जाना होगा, क्लियर।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए भारत के 2 पड़ोसी देश बताना कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना होगा। ओमान की राजधानी पूछ रहा है, राजधानी भी आपको मालूम होना चाहिए, उनकी मुद्रा भी मालूम होनी चाहिए। ठीक, इस टाइप से आपको देखना होगा। नीचे से करते हुए चलते हैं। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो गणेश मामालंकर थे। ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक, अब आइजोल जो है वो राजधानी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं आइजोल। ठीक, सफेद शहर कहा जाता है, सफेद शहर जो होता है उदयपुर को कहा जाता है। ठीक, आगे करता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। पुस्तक से भी क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, देखिए संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, संघाई महोत्सव, तो संघाई जो महोत्सव है आपका, तो वो मणिपुर में मनाया जाता है। कौन, आसन आपका सही होगा मणिपुर। ऐसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, बताना है आपको। क्लियर, इस टाइप से आगे कंटिन्यू करें। फिर देखिए आपको यहाँ पे निम्नलिखित एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को पढ़कर आपको करीब करीब 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये देखिए एक आर्टिकल को पढ़ना, उसके 4 क्वेश्चन देने हैं, 76 से 80 तक के 4 क्वेश्चन आपको एक गद्यांश पढ़कर देना है। ये भी काफ़ी सिंपल है। ठीक, तो आपका रीडिंग जो हैबिट है वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। ये वो 4 क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के देने हैं। ठीक, 76 से 80 तक के 4 क्वेश्चन आपको पढ़ के देने हैं। उसके बाद आपको फिर एक गद्यांश मिलता है पढ़ने के। एक आपको फिर अनुच्छेद पढ़कर 81 से 85 तक के 4 क्वेश्चन आपको फिर देने हैं और करने हैं। यानी आपको 4 क्वेश्चन यानी 2 गद्यांश आए, यानी करीब करीब 8 क्वेश्चन आपको गद्यांश से रिलेटेड देखने को मिले। तो आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये आपका स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। तो 8 क्वेश्चन आप कर पाएंगे आसानी से। तो इस तरीके से आप देखिए 8 ये गद्यांश है, इन पढ़कर आपको कहते हैं 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। वो देखिए किस तरह के क्वेश्चन है। ये देखिए 81 से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। ये देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन देना है, इनका आंसर। यहाँ देखिए 85 तक आपको देने हैं। ठीक है, 86 से 90 तक के क्वेश्चन देखिए डाटा से कुछ आए, कुछ डाटा आपको दे रखा है, उस डाटा को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़कर आपको इन क्वेश्चनों को आंसर देने हैं। क्लियर, आगे करें। ये देखिए, ठीक, तो जो भी आपका बार ग्राफ है या कह सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं ग्राफों से। जितने भी ग्राफ हैं वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये देखिए आपका फिर एक आपका क्वेश्चन आ गया है, 91 से 95 तक का क्वेश्चन है। तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, कार के प्रकार हैं, क्वेश्चन बताना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पे परसेंटेज भी निकालना पड़ जाएगा आपको। तो परसेंटेज जो है आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। ठीक, तो मैथ, रीजनिंग और जितना भी जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर से अवेयर होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये देखिए उन्हीं से डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिए डाटा से क्वेश्चन आ गया चार्ट देने। ठीक, एक चार्ट से क्वेश्चन आया, इस चार्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है। यहाँ पे आपके देखिए करीब करीब 96 से 100 तक यानी 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस जो चार्ट दे रखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे आपको चार्ट से क्वेश्चन आपके देखने को मिले। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग है, 96 से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, करीब 100 तक का लास्ट क्वेश्चन आपको ये देख रहे हैं डाटा से क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के कैंडिडेट जो सन 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करिएगा कि वो भी पेपर को देखकर पेपर पैटर्न का अंदाजा लगा सकें कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या है। ठीक, तो वो भी उनको पता लग जाएगा। तो धन्यवाद। इसी तरह के हम वीडियो साथ मिलते रहेंगे। नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।